जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जी टेस्ट नंबर 4 की डिस्कशन। जी बच्चों आ जाओ इधर। ये हमारा जो टेस्ट था ये 110 मार्क्स का था, बड़ा कम्प्रीहेंसिव टेस्ट था बच्चों। और इसमें 55 एमसीक्यूज थे। पूरा चैप्टर इसमें रिवाइज होगा आपका, ठीक है। ये लाजमी है, क्या है बच्चों, बार बार बता रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको साथ साथ लेक्चर्स के दौरान बच्चों, वो तो एमसीक्यूज हैं ही है ना, वो तो एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल मैं खुद करवा रहा हूँ और ये भी मैं खुद ही करवा रहा हूँ। लेकिन इसका टेस्ट लिया जाता है, इसके अंदर 2-3 तरह के सवाल शामिल हैं आई कैप के जो पास पेपर्स हैं जी। उसके अलावा जी वो जो आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जी जो कि आई कैप का जो पुराना मटेरियल था उसके जो अच्छे एमसीक्यूज हैं। कुछ हमने आई कैप की जो किताब की लाइंस उठा उठा के बनाए हैं। जी बच्चों आ जाए इधर। कहता था फॉलोइंग डेटा परटेन्स टू अल्फा। और जवाब सवाल है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस, आपने हमें बताना है क्लोजिंग बैलेंस। तो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस तो फिर आसान है ना, क्लोजिंग बैलेंस कैसे बताया जाता है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए तो आप वर्किंग वन करते हैं, इधर लिखते हैं डाउटफुल डेट की अमाउंट और इधर लिखते हैं प्रोविजन की परसेंटेज। और जी इसको कहते हैं जी ए, ये है बच्चों बी, और इधर आ जाता है आपके पास प्रोविजन की अमाउंट बच्चों, ठीक है जी। ये है जी सी एक इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। अच्छा बच्चों, अब सर सवाल ये है डाउटफुल डेट तक आने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मैं समझा देता हूं दोबारा एक दफा। आपके पास टोटल डेटर्स होंगे क्लोजिंग वाले, क्लोजिंग प्रोविजन निकालनी है तो बच्चे क्लोजिंग वाले डेटर्स होंगे ना जी। क्लोजिंग डेटर्स में से आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे उसमें क्या चीजें हैं। उसमें गुड होगा, बैड होगा और बच्चों क्या उसका नाम है डाउटफुल, यही तीन होते हैं। अच्छा आपको कौन से चाहिए, डाउटफुल, सही है बच्चों। अगर तो बड़ी तवज्जो से बात सुननी है, अगर तो टोटल डेटर्स जितने उसने क्लोजिंग में दिए हैं उसमें से ऑलरेडी बैड डेट एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, कैसे पता चलेगा, लफ्ज लिखा होगा जी बैड डेट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, बैड डेट एक्सपेंस चार्ज्ड, इसका मतलब है रिकॉर्ड हो चुके हैं। बैड डेट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ रिकॉर्डेड एज इट वाज डिसाइडेड एंड रिकॉर्डेड, इसका मतलब है ऑलरेडी उन्होंने बैड डेट एक्सपेंस माइनस कर दिया इधर से। तो फिर जो बाकी बचा वो दो चीजों का मजमुआ होगा, डाउटफुल का और किसका बच्चों, वो होगा जी गुड डेटर्स का। अब सवाल ये है कि सर हमें तो डाउटफुल की तरफ आना है, अगर क्वेश्चन में गुड डेटर्स दिए होंगे तो वो भी माइनस हो जाएंगे और ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। अगर गुड डेटर के बारे में खामोश है तो आपने भी खामोश रहना है और अजम्पशन लेनी है सारे के सारे डाउटफुल हैं। ओके बच्चों जी। कहता जी क्लोजिंग डेटर्स हैं जी इतने 1160, कहता ओपनिंग अलाउंस इतना है। इसको तो हमने करना ही कुछ नहीं है, ये तो तब इस्तेमाल होता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग का कंपैरिजन करना, क्लोजिंग आया और ओपनिंग के साथ कंपैरिजन किया, इससे पता चलता है डाउटफुल डेट का एक्सपेंस बढ़ रहा या कम हो रहा। कहता जी डेटर्स विल बी रिटर्न ऑफ, विल बी रिटर्न ऑफ, इसका मतलब है अभी हमने बैड डेट एक्सपेंस को माइनस नहीं किया इनमें से, विल बी तो माइनस करें ना भाई, 1,10,000 इधर से माइनस करें, जवाब आएगा बच्चों ये 1050,000। ओके बच्चों, ये जवाब आ गया बच्चों आपके पास। अब इसमें से दो चीजें हो सकती हैं, स्पेसिफिक प्रोविजन या जनरल। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक के बारे में खामोश है तो सारा का सारा जनरल ही होगा भाई फिर जी। और कहता है जी एटीएल की पॉलिसी है 10% अलाउंस की, तो बच्चों इधर आओ और इसका जवाब आ जाएगा मेरा ख्याल है 1,05,000 जी, ये जवाब है बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बात समझ गए। अगर सवाल ये होता कि प्रॉफिट और लॉस में कितनी अमाउंट जानी है, तो बच्चों एक तो कंफर्म जन्नती ये वाले प्रॉफिट और लॉस में जाने थे, और ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस था, 1,00,000 क्लोजिंग है, ओपनिंग 90,000 है, तो 15,000 इसमें ऐड हो जाना था। सही है बच्चों, 1,25,000 प्रॉफिट और लॉस में चला जाना था, वो खैर सवाल नहीं है उसका जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कहता था गुड डेट्स डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, 100% एक्यूरेट बात है। कहता डाउटफुल डेट मस्ट स्टे इन द काउंटिंग रिकॉर्ड सो दैट बिजनेस कंटिन्यूज टू चेज पेमेंट, जिसने किताब पढ़ी है लाइंस मेरे साथ साथ वो जवाब इसका दे सकता था जी। कहता व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एन अलाउंस, बच्चों जब अलाउंस इंक्रीज होता है ना तो याद रखिएगा, एक तो डाउटफुल डेट का एक्सपेंस बढ़ता है, गम की बात है, और दूसरा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनता है, बढ़ता है। जब कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बढ़ेगा तो बच्चों याद रखिएगा आपके एसेट्स कम हो जाते हैं, एसेट्स कम होते हैं तो नेट एसेट्स कम होते हैं। कहता जी इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन नेट करंट एसेट, 100% ऐसे ही है। मैंने पूरा ट्री बना के दिया था आपको। प्रॉफिट जब आपका कम होगा तो बच्चों आपकी इक्विटी कम होगी, नेट एसेट्स कम होंगे, फिर आपके आगे एसेट्स कम हो जाएंगे, एसेट्स कम होंगे तो नेट करंट एसेट भी कम होंगे जी। कहता जी एंट्री बतानी है आपने, मिस्टर एक्स हैज मेड द एंट्री इन बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट टू राइट ऑफ द ये,
कहता व्हाट अदर एंट्री डज ही नीड टू मेक। बच्चों देखो ना एंट्री क्या होनी है, बैड डेट एक्सपेंस बच्चों होने हैं जी डेबिट, अमाउंट मैं अपनी तरफ से 10 से ज्यूम करता हूं, और बच्चों डेटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके बच्चों जी। कहता जी डेबिट एंट्री, कहता व्हाट अदर एंट्री, व्हाट कहता उसने एंट्री कर दी है बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, कहता बताएं दूसरी एंट्री क्या होनी है, क्रेडिट होनी है ना, क्रेडिट एंट्री होनी है बच्चों जी। इस तरह का बच्चों एक सवाल एजिंग एनालिसिस में आपने देखा होगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड इन वाइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड की बात कर रहे हैं जी। कहता एट ईयर एंड, ये ईयर एंड के ऊपर ना एजिंग एनालिसिस दिया हुआ है बच्चों, 0 से लेके 30 तक जो अमाउंट है वो इतनी है। ये है बच्चों डाउटफुल डेट की अमाउंट, क्या है बच्चों, ए, और ये है बच्चों प्रोविजन की परसेंटेज, बी। तो प्रोविजन की अमाउंट आप निकाल सकते हैं मेरे भाई, सी बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी के, बच्चों ये तो निकल सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। और उसका सवाल क्या है, कहता है इनकम एंड एक्सपेंस में बताएं कितना जाना है। तो बच्चों जो क्लोजिंग आएगा उसको ओपनिंग के साथ कंपेयर कीजिएगा जी। बच्चों एक्सपेंस बढ़ गया तो आप एक्सपेंस में ले जाएंगे, नहीं तो एक्सपेंस की रिवर्सल होगी जी। बच्चों इसको करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते जाएं, जवाब बता दें कितना आता है, जल्दी बता यार जल्दी, पहले इसको करो, जल्दी करो ना जी। दूसरा शामा पे हैं जी, 47-25 टोटल कितना हुआ, कितना 7692, ये क्लोजिंग है। तो बच्चों क्लोजिंग अलाउंस है जी, ओपनिंग कितना उसने खुद दिया हुआ, ओपनिंग अलाउंस उसने खुद दिया है, बताओ ना कितना है, ओपनिंग उसने खुद दिया है ना, ऑन 1 अप्रैल अलाउंस 3900 है, ये ओपनिंग है ना बच्चों, एक साल पीछे जाए ना तो 31 मार्च 21 होगा, एक दिन आगे आ रही ओपनिंग बन जाएगा वही क्लोजिंग। तो ये है जी 3900, और ये आपने फरमाया जी 7692, तो इंक्रीज कितना है, ये एक्सपेंस है ना 3792। ओके जी, ये तो डाउटफुल डेट एक्सपेंस है बच्चों। बैड डेट भी है सवाल के अंदर, बैड डेट उसने दिया हुआ है, कहता ड्यूरिंग द ईयर एन अमाउंट ऑफ 3500 वर रिटर्न ऑफ, ये बैड डेट है, दोनों को ऐड कर लें इसको, और ये डाउटफुल वाला जो है ये इंक्रीज जो है, दोनों को करें तो ये जवाब आएगा ए चार्ज ऑफ, चार्ज का मतलब होता है बच्चों एक्सपेंस, याद रखिएगा। 6 पे आ जाए, कहता जनरल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कवर्स रिसीवेबल एक्सक्लूडिंग बैड एंड स्पेसिफिक डाउटफुल। बच्चों बिल्कुल सही बात है, ये किताब की लाइन है। जनरल तक कैसे आना है, पहले आपको बैड डेट माइनस करने पड़ते हैं, फिर स्पेसिफिक जी, और गुड भी माइनस करने पड़ते हैं। गुड में हम अदम्पशन लेते हैं कि सारे के सारे क्या हैं बच्चों, बोलो शाबाश, सारे के सारे क्या हैं, डाउटफुल नहीं है जी। स्पेसिफिक अलाउंस ओनली कवर स्पेसिफिक डेट, बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है, ये सिर्फ स्पेसिफिक कवर करता है। कहता है वेदर दिस स्टेटमेंट इज सही और नहीं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज ऑफ क्रेडिट नेचर अकाउंट, इधर तक तो सही है। सो वी राइट इट्स क्लोजिंग बैलेंस एज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं, एसेट को कम करते हैं, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कम होता है, ठीक है जी। फॉल्स है बच्चों, ये पिछला लेक्चर देख लीजिएगा जी। कहता है कंपनी हैज नोटिफाइड डेटर डिक्लेयर हो गया बैंकरप्ट, कहता जी बताएं डबल एंट्री क्यों नहीं है बच्चों, बैड एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट जी। बच्चों ये जवाब है, आसान है ये तो। कहता मिस्टर यासीन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 21, कहता ईयर एंड इसका ये है, अलाउंस ऑफ 50,000 हैज बीन क्रिएटेड एट ईयर एंड। तो बच्चों देखो ना, शुरू में तो जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा डेटर ही नहीं होंगे तो अलाउंस क्यों होना है, जब 50,000 का अलाउंस आया बच्चों तो याद रखिएगा ओपनिंग में 0 है, क्लोजिंग में 50,000 आ गया, तो एसेट भी कम हो जाएंगे बच्चों, और क्या होगा बच्चों, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये बच्चों जवाब आ गया, ठीक है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट हैज विच टाइप ऑफ जी, क्रेडिट नेचर है बच्चों। इस सवाल में कहता विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी। बच्चों अलाउंस की उसने क्लोजिंग अलाउंस की अमाउंट पूछी है आपसे, क्लोजिंग अमाउंट अलाउंस की अमाउंट जी। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या बनता है बच्चों, यही बनता है ना, वर्किंग वन, मैं बार बार बना रहा हूं ताकि पक्का हो जाए। डाउटफुल डेट
ए कहते हैं जी इसे, फिर प्रोविजन की परसेंटेज और जी बच्चों, जी सर। कहता क्लोजिंग रिसीवेबल है 75,000। जब भी रिसीवेबल का बैलेंस होगा तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड। अभी देखते हैं जी। इट इंक्लूड्स वन ऑफ द काउंटर रिसीवेबल जिसका नाम अली है, हु इज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। तो कहता इट इज एक्सपेक्टेड, फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या है? कहता इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही कैन पे 75% ऑफ हिज टोटल डेट। इतना जी 5,000। कहता बिजनेस हैज डिसाइडेड टू कैलकुलेट एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 5%। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब है डाउटफुल डेट बच्चों जी। इसका मतलब है उसने अली का नाम लिया तो ये स्पेसिफिक अलाउंस है और बच्चों जनरल भी होगा जी। तो मुझे बताएं टोटल कितना है। बच्चे ना इसको बैड डेट रीड करते हैं। भाई फाइनेंशियल क्राइसिस आपको बताया था, ये क्या होता है फाइनेंशियल क्राइसिस? डाउटफुल होता है जी बच्चों। टोटल था जी 75,000 जी बच्चों। स्पेसिफिक बताएं कितना है, टोटल अमाउंट माइनस करनी है इधर से टोटल। तो ये बैलेंसिंग कितना आया? इस 70,000 पे कितना अलाउंस है जी? 5%। और इस पे कितना है जी? 75%। कहता जी 75 डैड ही कैन पे 75 पर। अच्छा इतना पे कर देगा माजरत, तो ये नहीं होगा ना पे, इतने पे डाउट है ना जी। बताइएगा यार कितना आता है? हाँ इधर 3500, तो ये 4750 आ गया ना। ये उसने पूछा था अलाउंस कितना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से माइनस होना, यानी डेटर में से कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का क्लोजिंग कितना है, ये जवाब है। जिस बच्चे ने किताब मेरे साथ साथ गौर से पढ़ी है ना लाइंस, वो समझ गया होगा फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब डाउटफुल है। द नेचर ऑफ अलाउंस बच्चों ये तो रिपीट हो रहा है शायद, कॉन्ट्रा एसेट है। कहता व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ सिद्रा फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बैड लेदा और डाउटफुल लेदा। डाउटफुल का जवाब कैसे आता है एक्सपेंस का, ओपनिंग क्लोजिंग का आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। ऑन 1 जनवरी 2016 द अलाउंस फॉर रिसीवेबल ऑफ एस कितना जी? 35,000। ये ओपनिंग अलाउंस है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st कहता डेट टोटलिंग इतना वर रिटर्न ऑफ 15,000 एक्सपेंस हो गया जी बैड। कहता इट वॉज डिसाइडेड अलाउंस जो है ना बच्चों डाउटफुल डेट का क्लोजिंग पे। यार कितना आसान सवाल है यार, कितना आसान सवाल है यार। इस तरह के सवाल अगर पेपर में आए ना तो हम तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे जी। बच्चों देखो ना ओपनिंग अलाउंस है 35,000 रुपए का, क्लोजिंग पे है 10,000 रुपए का। ये तो खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास बच्चे होते तो मैं जफियां डलवाता उनकी आपस में। मेरे भाई 5,000 से एक्सपेंस कम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बच्चों 15,000 से बढ़ भी तो रहा है ना। 15,000 से एक्सपेंस का बढ़ना और डाउटफुल डेट एक्सपेंस का 5,000 से कम होना, तो मेरे भाई देखो ना तो नेट एक्सपेंस कितना हो गया भाई 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 हैं जी। तो ये 10,000 जवाब आएगा। ये गलत है बच्चों। ये हमारे टीए भाई जो है ना, ये भी कोई पी चाय शाय पी के मेरा ख्याल है कोई इस तरह। चलें बहरहाल कोई नहीं, इंसान है गलतियां होती हैं उससे। भाई ये 10,000 जवाब है, 10,000 नेट होगा। क्या था जी? ऑन 1 जनवरी 2016 तो 2017 द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल 16,000 रुपया। ये पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं ज्यादा, ये वाले जो हैं वो इतने टेक्निकल लेवल के हमने प्रैक्टिस तो की है लेकिन वो बड़े कम होते हैं इस तरह के। ये आते हैं ये कॉन्सेप्चुअल। कहता जी ये कहता जी एट एंड ऑफ ईयर इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 9,000। ये तो बच्चों कंफर्म जन्नती है ना। एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल 18,000। एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल का मतलब ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। इन दोनों का डिफरेंस लें, शक बढ़ रहा 2,000 से और बच्चों 9,000 रुपए से क्या हो रहा है? बोलो शाबाश। बैड एक्सपेंस बढ़ रहा और ये डाउटफुल एक्सपेंस बढ़ रहा। कहता व्हाट प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताएं इसका। भाई 11,000 रुपए से जब आपके एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। Which of the following receivable have highest probability to default? भाई जिसके दिन ज्यादा है बैलेंस ज्यादा नहीं, जिसके दिन ज्यादा उस पर उतना शक जी। कहता बिजनेस ने रिकवर किया 1,000 रुपया जिसको पहले कंफर्म जन्नती ट्रीट किया था। तो भाई देखो ना कैश या बैंक डेबिट, अदर इनकम या बैड एक्सपेंस क्रेडिट। इधर ना जी बैड एंड डाउटफुल डेट की जगह ना ज्यादा मुनासिब है बैड डेट एक्सपेंस लिखना। लेकिन सर इधर तो ऑप्शन में ये लिखा, तो भाई फिर मजबूरन इसी को टेक करना था ना जी। लें सर। कहता व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ऑन 1 अप्रैल 18। बच्चों ये शुरू हो रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस होगा, ये ओपनिंग बैलेंस होगा ना, शुरुआत हो रही है जी। ओपनिंग बैलेंस उसने आज पूछ लिया।
और कहता एट ईयर एंड बैलेंस है जी 93,000। जब भी क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बताओ ये एडजस्टेड बैलेंस है या अनएडजस्टेड। दिस इंक्लूड अ डेट ऑफ 1800 रुपया विच नीड टू बी रिटर्न ऑफ। तो भाई इसको राइट ऑफ करो ना, इसको राइट ऑफ करो जी। तो सर ये उसने हमसे ओपनिंग पूछा है, तो भाई देखो ना मेरी बात सुने, अगर मुझे क्लोजिंग का पता होगा, सही है बच्चों, तो और मुझे इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन का भी, इस तरह की बातों का भी कुछ पता होगा, फिर ही ओपनिंग तक पहुंचूंगा ना जी। इधर आओ अब आप भाई, ये है जी ओपनिंग अलाउंस, क्या है, आप चाहे तो टी काउंट भी बना सकते हैं, और ये है जी क्लोजिंग जी। ये निकालना है आपने, ये नहीं पता, ये एक्स नहीं पता। इंक्रीज इन अलाउंस कितना है जी, या डिक्रीज इन अलाउंस कितना, ये भी नहीं पता। तो बच्चों जो चीज आपने फाइंड करनी हो ना, वो हमेशा 100% होती है, हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स का उसूल है। अच्छा जी, और मजे की बात है इस सवाल में क्लोजिंग भी नहीं पता, तो क्लोजिंग के लिए वर्किंग कर लो फिर जी। मैं अब जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डाउटफुल डेट की अमाउंट डीए, ये टेस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ मैंने, कोई टेस्ट जी। ये है जी, इसे ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं, और ये आ जाएगा बच्चों प्रोविजन की अमाउंट, ठीक है। पहले तो बच्चों वो माइनस करो ना, कंफर्म जन्नती जो है 93,000 में से 1800 माइनस करो, ये आएगा 91,200 शायद। अगर स्पेसिफिक होता तो मैं इसको इधर ना लिखता, फिर मैं स्पेसिफिक और जनरल को लहदा लहदा करता, वो नहीं है। कहता है द बिजनेस मेंटेन अलाउंस 5% जी, 5% अलाउंस है जी। ये लो लगाओ भाई, कितना आता है जी। और मजे की बात है, ये आ गया इतना, लो जी। अब हमें इसका भी नहीं पता, मजे की बात है, ओपनिंग भी नहीं पता, इंक्रीज भी नहीं पता, क्लोजिंग भी नहीं पता, आहा, तीनों चीजों का नहीं पता। लेकिन बच्चों आगे देखो ना, उसने परसेंटेजेस में बात की है, माशाल्लाह मैथ हमारा पहले ही अल्लाह हाफिज है। कहता एंड दिस ईयर अलाउंस हैज इंक्रीज, और कहता इस साल जो है अलाउंस बढ़ गया, कितना बच्चों 20%। इसका मतलब है ये 100 होगा, 20% जब अलाउंस इंक्रीज होगा तो बच्चों ये 120 बन जाएगा ना। अब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है, अब आप डायरेक्ट इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इसको ना भी कैलकुलेट करो तो फिर भी गुजारा होगा, क्योंकि परसेंटेज है। अगर आपको कोई चीज, किसी चीज की अमाउंट का पता है और ये भी पता है कितने परसेंट पे पड़ी है, तो बच्चों आप ओपनिंग निकाल सकते हैं। फिर ये कैसे आएगा ओपनिंग, बच्चों इधर देखो, 4560 कितने परसेंट पे पड़ा है, 120 पे, और रिक्वायर्ड क्या है 100, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 3600 शायद 3800 है, ये आ जाएगा। अगर किसी चीज की अमाउंट का, अगर किसी चीज की अमाउंट का आपको पता और ये पता वो कितने पे पड़ी है, उससे उसको डिवाइड कर दें, रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई कर दें, ये इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। नहीं भी समझ आई तो मसला नहीं है, मैं चैप्टर नंबर 7 में बहुत डिटेल में जाके इंशाल्लाह पढ़ाना है मैंने, एक कॉन्सेप्ट मार्कअप मार्जिन का, उस पर यह कॉन्सेप्ट मजीद पक्का आ जाएगा, परसेंटेजेस में खेलते कैसे हैं इंशाल्लाह। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट इफ अ बिजनेस डिक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जी बच्चों, अगर बच्चों डाउटफुल डेट की प्रोविजन कम हो रही है तो बच्चों प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, एक्सपेंस कम होगा प्रॉफिट बढ़ेगा। व्हाट इज द नेचर, ये बार बार पूछ रहा है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है जी ये। इज देयर आर डिफरेंस इन बैड एंड डाउटफुल डेट, बिल्कुल बच्चों डिफरेंस है दोनों में। कहता नो देयर आर इंटरचेंजेबल, नहीं भाई इंटरचेंजेबल कहां से आगे जी। कहता यस बैड डेट रेफर टू एन अकाउंट रिसीवेबल डेट हैज बीन क्लियरली आइडेंटिफाइड एज नॉट बीइंग कलेक्टेबल, क्लियरली यानी कंफर्म जनती। डाउटफुल डेट इज एन अकाउंट रिसीवेबल डेट माइट बिकम बैड डेट इन द एट सम टाइम इन द फ्यूचर, ये तो उसकी किताब की लाइंस में लिखा हुआ है बच्चों, तो जी ये जवाब है। यस डाउटफुल डेट ये क्लियरली एज नॉट बीइंग कलेक्टेबल, वेयर अप इज एन अकाउंट डेट माइट बिकम अ बैड, नहीं बैड डेट माइट बिकम, बैड डेट पे शक है कि शायद बैड डेट बन जाए, ये कहां से भाई, ये कौन सी अंग्रेजी है। कहता जी सिनोनिम्स, ओ तेरी खैर भाई, BWCS। कहता व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग राइट ऑफ एनी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट जी। कहता विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड फॉर ₹180,000 व्हेन राइटिंग ऑफ द, बच्चों क्रेडिट क्या होगा, इधर देखें ये क्या लिखा हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल। कहता जी ये सॉर्ट करना अकाउंट रिसीवेबल को इन द क्लासिफिकेशन सच एट 1 से 30 दिन, पास्ट ड्यू 31 से 60 दिन, ये कहता है इसको एजिंग एनालिसिस कहते हैं जी।
कहता है व्हाट इज द टोटल चार्ज टू जमाल एंटरप्राइज। बच्चों जमाल समोसे वाले की बात नहीं कर रहा, ये किसी और क्या उसका नाम है एंटरप्राइज बिजनेस की बात कर रहा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल एक्सपेंस फॉर द ईयर। बच्चों एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। कहता ओपनिंग अलाउंस है जी 1000 रुपए का, जमाल रॉट ऑफ 4000 ऑफ बैड डेट। तो बच्चों 4000 से तो कंफर्म जन्नती है। अब क्लोजिंग देखें बच्चों 1200 है। बच्चों सारी चीजें खुद दे रहा है यार, ये कितना अच्छा है यार। काश पेपर में भी ऐसा आ जाए। पेपर में ये दुआएं नहीं करते क्या अल्लाह ये सवाल आ जाए, ये सवाल आ जाए, इस तरह की फनकारियां नहीं करते अल्लाह के साथ। दुआ करते हैं अल्लाह जो भी आए मुझे आता हो, या अल्लाह ये आ जाए, या अल्लाह ये आ जाए। फनकारियां ऐट में नहीं करते भाई, ये कहते हैं अल्लाह जो आए मुझे आता हो। अल्लाह को ये नहीं बताते कि ऐसा कर दो वैसा कर दें, ये ऐट में नहीं करते होते जी। बस ये कहेंगे अल्लाह जो हो मेरे लिए आसान कर दे, बस वो उधर सवाल आ जाए दिमाग खोपड़ी में आ ही ना रहा हो फिर जी। बच्चों 1000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है जी 1200 रुपया। तो इंक्रीज इन अलाउंस कितना है जी 200 रुपए से डाउटफुल डेट बढ़ गए। और बच्चों 4000 से कंफर्म जन्नती बढ़ गए। एक्सपेंस 4200 का किताबों में आएगा जी। वही बात होगी ना, हमारे भाई जो थे उन्होंने कुछ चले बहरल जी। द टर्नओवर मेरे भाई, टर्नओवर का मतलब रेवेन्यू इन द एंटिटी वाज ₹2 मिलियन। कहता एंड इट्स अकाउंट रिसीवेबल वाज 5% ऑफ जी। कहता जी रेवेन्यू है जी 2 मिलियन का, और यानी सेल्स, और ये हमने सारी क्रेडिट सेल एज्यूम करनी है, और 5% उसका टर्नओवर। टर्नओवर रेवेन्यू का 5% रिसीवेबल। तो करें ना बच्चे 5% कितना बनता है, मेरे ख्याल 1 लाख रुपया बनेगा शायद। कहता था एंटिटी विशेस ख्वाहिश है टू हैव एन अलाउंस 4% ऑफ रिसीवेबल जी। कहता विच वुड मेक द अलाउंस 1/3 हायर। बच्चों ये देखो क्लोजिंग अलाउंस कैसे आएगा, पहले तो ये देखो ना, डाउटफुल डेट की अमाउंट आ गई, प्रोविजन की परसेंटेज आ गई, और बच्चों प्रोविजन की अमाउंट आ गई। अच्छा जी पहले क्लोजिंग तो निकाल लो ना। अब बच्चों इधर आओ, पहले तो 2 मिलियन का 5% करो ना, कितना आता है 1 लाख आता है शायद जी। क्या था जी, और अलाउंस है जी 4%। तो 4% जब इधर आएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा मेरा ख्याल है, ये हो जाएगा जी। कहता ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है अभी जो करके आए हैं परसेंटेजेस वाला। कहता और इस दफा जो अलाउंस है ना वो हायर है देन द करंट जी। इसका मतलब है ये वही बात है ना भाई, ये है जी ओपनिंग अलाउंस, जिसके बारे में खामोश है वो हमेशा 100% होता है बच्चों जी। कहता जी ये है जी क्लोजिंग अलाउंस, ये 1/3 हायर है। 1/3 का मतलब होता है जी 100% का 100% ये है, इससे 1/3 हायर है, यानी 133 होगा ना, 1/3 करके देखें जरा, मल्टीप्लाई 100 से करें 33.33 होगा, यानी ये होगा ये। और सही है बच्चों, ये आया 4000। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया है एक, अगर नहीं आता तो यार रफीक है की तरीका, मतलब अभी आपको मैं सिखा के आया हूं ये वाला 4000 डिवाइडेड बाय ये और मल्टीप्लाई 100 कर दें बच्चों, ये आएगा 3000 रुपया। कितना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसने पूछा क्या है, उसने क्लोजिंग पूछा, ओपनिंग पूछा, या कुछ और पूछा। उसने कहा हाउ विल द प्रॉफिट फॉर द पीरियड अफेक्टेड, यानी वो एक्सपेंस पहले एक्सपेंस निकाल लेंगे तो डाउटफुल डेट वाला वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा ना। तो बच्चों ये है जी 1000 रुपए से आपका इंक्रीज इन प्रोविजन। इंक्रीज इन प्रोविजन का मतलब है एक्सपेंस आपका बढ़ा, जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट 1000 रुपए से कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये सवाल है, पिछले सवाल प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। पिछले सवाल में उसने आपसे क्लोजिंग से ओपनिंग की कैलकुलेशन करवाई, इस सवाल में आपसे वो कह रहा है बच्चों प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताओ, तो वो पहले एक्सपेंस निकाल लोगे, दोनों का कंपैरिजन करके तो ही बताएंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल इज इनकरेक्ट जी। कहता अलाउंस फॉर जो है ना अलाउंस फॉर रिसीवेबल ये गलत है। ए बिजनेस में क्रिएट एन अलाउंस फॉर इन केस क्रेडिट सेल कस्टमर डू नॉट पे देयर डेट, ये तो बात सही है बच्चों, जो पैसे नहीं देंगे तो अलाउंस लगेगा ना। द रिसीवेबल अकाउंट बैलेंस इज रिटर्न ऑफ व्हेन स्पेसिफिक अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट फॉर द कस्टमर इज क्रेडिटेड जी। बच्चों इज इनकरेक्ट, जो गलत है वो बतानी है। कहते द रिसीवेबल अकाउंट बैलेंस इज रिटर्न ऑफ, हम उसे राइट ऑफ करते हैं व्हेन स्पेसिफिक अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट फॉर कस्टमर इज क्रेडिटेड। इसमें ये कह रहा है, पहले ये पढ़ लेते हैं, सेटिंग अप एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इंश्योर रिसीवेबल्स आर नॉट ओवरस्टेटेड। अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको देना है, एक कॉन्सेप्ट है बच्चों प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो इसको प्लीज थोड़ा सा ना पेंडिंग कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 ही लिख लो यार, ये फिर भूल ना जाए मुझे।
भाई इस क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा पेंडिंग कर लें, क्वेश्चन नंबर 27 मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। मैं चैप्टर 7 के साथ ना पहले कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस, उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर साथ इधर ही इंशाल्लाह इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लूंगा, इसके साथ लिंक करूंगा प्रूडेंस को। जी जी है, अच्छा अच्छा। कहता एन इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ 2 साल पहले, कहता इज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। तो बच्चों उसमें कहता जी इन द कैश बुक, यानी कहता कैश को डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसे करना है बच्चों, क्रेडिट आपने बैड डेट एक्सपेंस को करना है। व्हाट एडजस्टमेंट इफ नेसेसरी, कहता कैश को तो कर दिया ना, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट साइड पे किया होगा, तो क्रेडिट किसे करना है, बैड डेट एक्सपेंस को। बच्चों जब इंक्रीज इन अलाउंस है तो याद रखिएगा ये तो रिपीट हुआ है, शायद डिक्रीज होता है जी करंट एसेट, ये तो रिपीट हुआ है। कहता व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जी एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जी। कहता जी 30 सितंबर पे पीसीएल ट्रेडर पीएसएल ट्रेडर का अलाउंस है जी 30 सितंबर, पता नहीं अब ओपनिंग या क्लोजिंग देखते हैं। कहता जी ये 37,000 है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 15, यानी देखो ना ये पिछला साल है, ये हमारे वाले, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है बच्चों। देखो ना 1 साल का फर्क है ना, उसने इधर 30 सितंबर उधर इधर इसने 1 अक्टूबर लिखने की बजाय ना ये लिख दिया। कहता जी ट्रेडर्स रॉट ऑफ डेट टोटलिंग बच्चों 18,000 एट द एंड एंड इट डिसाइडेड दैट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड भी कितना बच्चों 20,000 रुपया। अब इधर देखो बच्चों 18,000 रुपए से एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इधर देखो अलाउंस था पहले बच्चों 37 और 37 से कम हो गया, कितना हो गया बच्चों 20,000, यानी 17,000 से अलाउंस कम हुआ, यानी एक्सपेंस में कमी, सही है, और प्रोविजन में भी कमी। अब एक्सपेंस कम होगा तो बच्चों क्या उसका नाम है, बड़ी सिंपल बात है, 17,000 से एक्सपेंस में कमी, 18,000 से एक्सपेंस बढ़ रहा है और 17,000 से कम हो रहा है, तो नेट एक्सपेंस 1,000 रुपए का होगा। और एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है बच्चों, ठीक है, ये बढ़ रहा है ना, और ये एक्सपेंस में कमी क्रेडिट है, लेकिन ज्यादा डेबिट है, जवाब डेबिट में आएगा, ठीक है। एड 31 मार्च सलमा वॉज ओड इतना बाय हर कस्टमर, कहता है इससे पैसे लेने हैं कस्टमर से, कहता उसके डाउटफुल डेट है 3500 रुपए के। कहता बताएं जी ये क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे लिखना है, तो दोनों को नेट करके लिखो ना बच्चों, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट माइनस कर दो 3500 इसमें से जी, बाकी गलत है, करंट लायबिलिटी थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, बाकी गलत है नहीं सारे। व्हाट इज द पर्पस, पर्पस बच्चों इसका ये है, याद कर लें इसको, रिकॉर्ड इररिकवरेबल डेट विदाउट मेकिंग देम, किताबों से इसे बाहर नहीं फेंकते डाउटफुल डेट को, याद रखिएगा। कहता जी शोइंग द ग्रॉस एंड एक्सपेक्टेड अमाउंट एंड एक्सपेक्टेड अमाउंट ओड बाय ट्रेड रिसीवेबल एज अ करंट एसेट। देखो ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब मैं एक्सटेक्स बना रहा हूं ना, तो मेरे पास करंट एसेट होंगे, उसमें डेटर होगा बच्चों, इसमें ग्रॉस एडजस्टेड अमाउंट आती है, कई दफा बताया है आपको, इसमें से आपने लेस कर देना है बच्चों क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इधर आपको बच्चों फिर नेट डेटर्स नजर आएंगे, ठीक है जी बच्चों। बिल्कुल ऊपर वाला सवाल यही वाला जी, कहता था एग्जिस्टेंस ऑफ एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, भाई जब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आता है ना, एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो आपके टोटल एसेट्स करंट या टोटल एसेट्स आपके करंट वाले डिक्रीज होते हैं। जब करंट एसेट डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, टोटल एसेट भी डिक्रीज ही होंगे ना, खैर इधर इसने करंट एसेट पूछा है। ए ट्रांसफर टू, हाँ ये वाले एमसीक्यूज अभी शायद मैं आपको ना बता सकूं, बल्कि मैंने बताया तो था ट्रांसफर करना, क्या था, एड ट्रांसफर टू बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस का अकाउंट है ना बच्चों, इसको जब ये किस में ट्रांसफर होगा जाके वाला, प्रॉफिट और लॉस में। तो देखो एक्सपेंस को मैंने ट्रांसफर करना है, जब ट्रांसफर करूंगा तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, एंट्री जब करेंगे तो एक्सपेंस डेबिट, जब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों ये क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस जी। क्या था जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, तो खैर मैंने एंट्री बता दी, उसने तो सिंपल पूछा था। विच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट द रिसीवेबल अकाउंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अलाउंस, बच्चों ये रिसीवेबल के अकाउंट में कहाँ आते हैं, रिसीवेबल का अकाउंट का मतलब है डेबिट होना या क्रेडिट होना, तो ये तो आते ही नहीं है उधर, इसकी एंट्री करके देख लें, ओपनिंग और क्लोजिंग की वैसे भी एंट्री नहीं होती कोई। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ अलाउंस, बच्चों ये थोड़ी आते हैं, इनका तो अपना अकाउंट बनता है। कॉन्ट्रा सेटलमेंट क्या होती है बच्चों, क्रेडिटर डेबिट और बच्चों डेटर क्रेडिट, तो डेटर क्रेडिट हो रहा है, ये अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा, तो ये बिल्कुल
सेटलमेंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, इसकी एंट्री क्या होती है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 3 में। इसकी एंट्री क्या होती है बच्चों? रिसीवेबल क्रेडिट होता है, डेटर क्रेडिट और सेल्स डेबिट। जी, तो ये दोनों की वजह से अकाउंट इफेक्ट होता है जी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोविजन प्रॉफिट विल बी डिक्रीज। बच्चों तो जब डिक्रीज होती है प्रॉफिट डिक्रीज नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, गलत है ये। ड्यू टू बैड एड एक्सपेंस प्रॉफिट विल बी डिक्रीज। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात 100% एक्यूरेट है, ये बात सही है बच्चों। जी कहता व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट सेपरेटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कहता टू हाईलाइट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ बैड डेट जी ऑन एसेट्स पे। जी बच्चों बिल्कुल यही होता है इम्पैक्ट बच्चों, उसका बताना। अरहम जी कोई पूछना है? नहीं रोकिए, रिकॉर्डिंग इस पेपर है इसका, पूछ लेने। जी जी बच्चों ये मेरा उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। टू हाईलाइट द पोटेंशियल इम्पैक्ट, ते पोटेंशियल इम्पैक्ट का मतलब है जी फ्यूचर में ये डाउटफुल डेट क्या बन जाएंगे बच्चों? हो सकता है देयर इज द पॉसिबिलिटी कि ये बैड डेट बन जाए, ठीक है। कहता ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट रिकवरी क्या होता है जी? अदर इनकम क्या हो जाएगी बच्चों? अदर इनकम क्रेडिट होती है और बैड डेट एक्सपेंस कम होता है, ठीक है। डिक्रीज इन एन एक्सपेंस, एक ये ट्रीटमेंट है, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट या अदर इनकम क्रेडिट, बोथ ए एंड बी। हाउ इज द नेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? अलाउंस को माइनस करते हैं बच्चों करंट एसेट यानी उसमें से डेटर्स में से, ट्रेड रिसीवेबल में से। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टेल्स अस नॉन करेक्टेबल डेट। नहीं बच्चों, ये तो बैड डेट बताते हैं, नॉन कलेक्टेबल तो बैड डेट बताते हैं। प्रोविजन टेल एस्टिमेटेड बैड डेट, जी फ्यूचर में इतने हो सकते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट द रिसीवेबल अकाउंट? टू बच्चों, एक तो बैड डेट एक्सपेंस करेगा और दूसरा कैश। ये भी जवाब है, बी भी जवाब है बच्चों। जी बच्चों कहता कौन से दो चीजें ऐसी हैं जिससे रिसीवेबल का अकाउंट अफेक्ट होगा बच्चों? बैड डेट एक्सपेंस और जी सेटलमेंट डिस्काउंट या ट्रेड सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। जी जी ठीक है बच्चों। अलाउंस की वजह से नहीं होगा, अलाउंस की तो अपनी एंट्री है। बैड एंड डाउटफुल डेट्स दोनों की वजह से नहीं होता। डाउटफुल डेट एक्सपेंस तो बच्चों ये जो है ये तो प्रोविजन में जाएगा ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग आर रिजर्व या अलाउंस अकाउंट फॉर डाउटफुल डेट? जी बच्चों टू इंक्रीज रेवेन्यू। नहीं बच्चों कहता जी टू अकाउंट फॉर पोटेंशियल फ्यूचर बैड डेट्स, ये जवाब है जी इसका। हाउ इज द एस्टिमेशन ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट टिपिकली डन? क्यों करते हैं जी? कहता ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक कस्टमर इज ना periodically based on assessment of all बच्चों आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। बच्चों जितने डेटर्स होते हैं टोटल डाउटफुल वाले, उनकी असेसमेंट लगाते हैं, इस पे प्रोविजन इतनी, स्पेसिफिक इतनी, जनरल इतनी। जी बच्चों पीरियोडिकली का मतलब है एनुअल बेसिस नहीं होता, पीरियोडिकली का मतलब है जितना पीरियड है। व्हाट हैपेंस टू द अलाउंस, व्हाट हैप, यार इस दरवाजे को बंद करो यार प्लीज, आप इधर ही रहने दो कैमरा, कर दो बंद करो इस दरवाजे को। कहता व्हाट हैपेंस टू द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट व्हेन इट इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज? तो बच्चों जब इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, उसको मैसेज कर दो तमूर को, उसको पीआरसी चला जाए। जी कहता व्हेन अ डाउटफुल डेट अल्टीमेटली बिकम्स अ बैड डेट। कहता जब ये बैड डेट बन जाएंगे तो बच्चों देखो ना, तो प्रोविजन क्या हो जाएगी बच्चों? देखो जब आपने अलाउंस क्रिएट किया था, अब एक एक्सपेंस ऐसा था जो कि डाउटफुल था, वो क्या हो गया बच्चों? बैड डेट एक्सपेंस बन गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, तो डाउटफुल डेट एक्सपेंस कम हो गए बच्चों और बैड डेट एक्सपेंस बढ़ गए। जी बैड डेट एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएंगे। जी कहता व्हाट हैपेंड, सॉरी ये बैड डेट एक्सपेंस इंक्रीज होंगे और बच्चों क्या उसका नाम है डाउटफुल डेट एक्सपेंस कम हो जाएंगे। जब वो कम होंगे अल्टीमेटली प्रोविजन भी कम होगी। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डेटर माइट बिकम बैड डेट? जी बताएं जी। बैंकरप्ट हो गया, कस्टमर रिफ्यूजेस टू पे, डिसऑनेस्ट हो गया, या बंदा जी अल्लाह को प्यारा हो गया, ऑल ऑफ द अबव। Why does the calculation of increase or decrease in an allowance for doubtful debt involve? बच्चों बहुत स्पेसिफिक और जनरल आता है इसमें। Why does a business set up an allowance for doubtful debt instead of writing off? जी to continue chasing payment for receivable, होप होती है कि स्टिल होप होती है जी कि शायद इनसे कोई रिकवरी हो ही जाए हमें। जी बच्चों कहता व्हाट आर डाउटफुल डेट? बच्चों जिस पे क्या होती है जी डाउट होता है कि शायद इनसे पैसे मिल ही जाए, ऊपर भी एक्सप्लेन हो चुके हैं। What is the बच्चों प्राइमरी गोल व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग ओल्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स? जी टू असेस देयर कलेक्टेबिलिटी, कि शायद कि इनसे कितने पैसे मिलने हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होती है ना बच्चों, प्राइमरी गोल क्या है इनको इन्वेस्टिगेट करने का?
कि जी इससे इतने पैसे मिलने हैं, इससे इतने, इससे इतने, इससे इतने, अलग-अलग इस पे प्रोविजन लगा देते हैं ना, जो जितना पुराना उससे उतने कम पैसे मिलने के चांसेस होते हैं। हाउ कैन उस पे सॉरी इतना डाउट ज्यादा होता है। हाउ कैन एजिंग एनालिसिस बी यूजफुल? दे आइडेंटिफाई अकाउंट दैट आर रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बच्चों इसका एजिंग एनालिसिस क्यों करते हैं भाई? एजिंग एनालिसिस से पता चलता है जी कि बैलेंस जो है, क्या उसका नाम है 0 से लेके 31 दिन 30 दिन तक कितना है, 31 से लेके 60 दिन तक कितना है, और 61 से लेके 90 दिन तक कितना है। ठीक है बच्चों, जो डेट जितना पुराना होगा उस पे प्रोविजन उतनी ज्यादा होगी। जो डेट जितना पुराना होगा उस पे प्रोविजन उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, ये हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चले किससे हमें कितने पैसे मिलने हैं। ठीक है जी, कहता है पहला पढ़ लें, टू हेल्प राइट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट, नहीं राइट ऑफ द बैड डेट एक्सपेंस की वजह से होता है। टू असेस द एज ऑफ एम्प्लॉय, ओ भाई एम्प्लॉयज नहीं, ये तो कस्टमर्स होते हैं। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अकाउंट, नहीं बच्चों ये नहीं होता, इसका चार्ली जवाब है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एज ऑफ डेट एंड अनसर्टेनिटी इन इट्स कलेक्शन? जितना ओल्ड डेट होगा उतनी अनसर्टेनिटी बच्चों ज्यादा होती है। ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट ओल्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम कस्टमर? टू इंक्रीज एक्सपेंस, ना बच्चों आउटस्टैंडिंग अमाउंट को जो कस्टमर से हमने लेनी है उसको इन्वेस्टिगेट क्यों करते हैं? ताकि पता चले ना किस से कितने पैसे मिलने हैं और किस पर कितनी प्रोविजन की परसेंटेज लगानी है। ये नहीं है बच्चों, ये नहीं है। टू डिटरमिन वेदर दे शुड बी रिटर्न ऑफ और एन अलाउंस शुड बी मेड, ये जवाब है जी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यू टू इंक्रीज इन एन अलाउंस? पहले बच्चों ये बताएं ना इसकी एंट्री क्या होती है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, सॉरी 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 मादरत जी, डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए से इंक्रीज की ये होती है। और बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट जी, लें सर ये एंट्री है। ठीक है, अब बच्चों एक्सपेंस बढ़ रहा है, इधर देखें अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ कर लें बच्चों आप। एसेट्स बराबर हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। ठीक है जी, अच्छा जी, डाउटफुल डेट एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस की नेचर, एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से कैपिटल क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन में जगह नहीं है ना जी, कैपिटल कम होता है बच्चों। और जब प्रोविजन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है ना बच्चों, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का मतलब एसेट से उल्टा अकाउंट, ये बढ़ेगा तो एसेट कम हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच, एसेट भी कम और कैपिटल भी कम। जी जवाब बता दें, कैपिटल एंड एसेट बोथ डिक्रीज, जी ये जवाब है। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यू टू बैड डेट एक्सपेंस? जी बैड डेट एक्सपेंस की जी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों क्रेडिट क्या होगा? डेटर या रिसीवेबल, ये लें जी। ठीक है, अब इसको पुट करो बच्चों काउंटिंग इक्वेशन में। एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी जी। एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से बच्चों काउंटिंग इक्वेशन में इसकी जगह नहीं है ना इनकम एंड एक्सपेंस की जी। कैपिटल क्या होगा? कम होगा बच्चों। ठीक है, और डेटर एसेट है तो एसेट भी कम हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा तो। ठीक है बच्चों, बोथ क्या हो जाएंगे? कैपिटल एंड एसेट डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी डिस्कशन होगी है जी किस चैप्टर की? चैप्टर नंबर 5 और टेस्ट जी, ये हमारी चैप्टर नंबर 5 के टेस्ट की डिस्कशन होगी। उम्मीद है जी बातें समझ आ गई होंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।